स्टार्ट। गुड इवनिंग टू ऑल। जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास में आज का लेक्चर सुनेंगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, और जिन जिन लोगों के पास भी पहुंचेगा, तो उन सभी को मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि आप सभी की जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं होंगी, बहुत सारी चुनौतियां होंगी, आपको संघर्ष भी जीवन में करना पड़ता होगा, आप अभी भी कर रहे हैं। लेकिन चुनौतियों को देखकर, समस्याओं को देखकर या फिर इस संघर्ष को देखकर आपके सामने कई सारे रास्ते या कई सारे विकल्प खुले रहते हैं। आप चाहें तो थोड़ी देर काम कर सकते हैं और उसके बाद थक सकते हैं, रुक सकते हैं, और आप चाहें तो तमाम चुनौतियों के बीच और संघर्ष के बीच और इन सभी प्रकार की समस्याओं के साथ दो चार होते हुए, हारते, थकते, रुकते, धीरे धीरे करके आप सभी आगे बढ़ सकते हैं। तो आपके हाथ में है, अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो हिम्मत हौसला रखते हुए, दिल से काम करते हुए आपको बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए छोटे छोटे गोल्स अपने निश्चित करने चाहिए और उनको स्ट्रेटजीज के साथ, यानी कि योजनाबद्ध तरीके से धीरे धीरे करके हासिल करते जाना चाहिए और आगे बढ़ते रहना। आप बड़े बड़े सपने देखें, बड़े बड़े सपने देखें, उनको विजुलाइज करें, उनको अपने दिल में बिठाएं, अपने रोम रोम में उतार लें। चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे हो आप कोई जॉब कर रहे हो, आप जिंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहते हो, किसी भी मुकाम पे पहुंचना चाहते हो, उसके लिए आपकी स्ट्रेटजी या आपकी योजनाबद्ध तरीके से की गई मेहनत निश्चित ही रंग लाती है। मैं आपको कुछ उदाहरण यहाँ पर दे देना चाहता हूँ। महेंद्र सिंह धोनी, जो कि एक मशहूर क्रिकेटर है, किसी समय पे रेलवे में नौकरी करते थे, क्रिकेट का पैशन था, जुनून था, नौकरी थी। मैं आपको ये नहीं कहूंगा उन्होंने जॉब छोड़ दी और अपने पैशन को कंटिन्यू किया। जो लोग जॉब करते होंगे या कोई भी अपना काम करते होंगे, उनको मजबूरी में जरूरत के लिए करना पड़ता होगा, लेकिन उसमें उनका रुझान नहीं है, लेकिन उनको करना पड़ता है अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना। तो मैं आप सभी से ये नहीं कहूंगा कि आप अपनी जॉब छोड़ो। जो स्टूडेंट है, मैं उनसे ये नहीं कहूंगा आप अपनी पढ़ाई छोड़ो, लेकिन अपने लिए मल्टीपल फ्रंट्स को ओपन आपको करना पड़ेगा। चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप कोई बिजनेस करते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, आप कहीं पे भी हो, आप कुछ भी करते हो, यदि आप ये मान करके बैठे हैं कि जो आप कर रहे हैं उसी के आधार पे आपको सब कुछ मिलने वाला है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। इसलिए कोशिश करें कि मल्टीपल फ्रंट्स आप अपने लिए ओपन करके रखें। जैसे कि जो स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट होने के साथ साथ कुछ ना कुछ पार्ट टाइम, कोई जॉब, कोई बिजनेस, ताकि वो धीरे धीरे अपने आप को आत्मनिर्भर बना पाए। और जो लोग जॉब करते हैं, उनके कुछ शौक होंगे जिनको वो पूरा करना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ और बड़ा करना चाहते हैं, कुछ और भी करना चाहते हैं नौकरी के अलावा, घर से काम पे, काम से घर पे, और धूल माटी के साथ दो चार होते हुए, बसों के, ट्रेनों के धक्के, या फिर अपनी गाड़ियों में ट्रैफिक सिग्नल पे कहीं पे जाम लग जाता है, खड़े रहते हैं। तो ये सारी एक जिंदगी किसी तरह से अगर चलती रहे तो नीरस हो जाए। तो और एक दो उदाहरण मैं आपको और देना चाहूंगा। नेवर क्विट। जब मैं ये बात आज आपसे कह रहा हूं कि कभी भी आप क्विट ना करें, आप जिंदगी में आगे बढ़ते जाएं। कई बार हमें थोड़ी देर काम करके लगता है 2-4 साल या 2-4 महीने या जितनी भी देर हम कर लेते हैं, कुछ देर करके हम रुक जाते हैं, तो आपको रुकना कभी नहीं है। KFC के जो को फाउंडर थे, KFC एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, गुड इवनिंग, एक बच्चे गुड इवनिंग, एक KFC बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है जिसका ब्रांड आज बहुत मशहूर है। उन्होंने जब अपनी डिश बेचनी चाहिए पहली दफा, तो उनको जानते हैं कितनी बार असफलताओं का सामना करना पड़ा? 1090 बार उनको रिजेक्ट कर दिया। और 1091, दैट वाज द टाइम व्हेन दैट पर्सन गॉट सक्सेस। उन्होंने अपना रेस्टोरेंट ओपन किया और धीरे धीरे बहुत सारी असफलताओं का सामना करने के बाद, 1090 बार रिजेक्ट हो जाने के बाद, फिर कहीं जाकर के उन्होंने ये KFC का ब्रांड एस्टेब्लिश किया। कितनी चुनौतियों का काम। थॉमस एडिसन का एग्जांपल मैंने आपको दिया कि कितनी बार असफल हुए वो। उनसे जब किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं ये जो असफल हो रहा हूँ, ये असफलताएं मेरी विफलताएं नहीं है, बल्कि ये असफलताएं मुझे सफलता की तरफ जो ले जा रही हैं, वो सीढ़ियां हैं। जितनी भी बार आप गलतियां करते हैं, आप सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। चलिए आगे एक इंसान की आपके साथ मैं स्टोरी डिस्कस करना चाहता हूं। एक इंसान का सफर, एक इंसान की जिंदगी का मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इसको सुनने के बाद आपकी जिंदगी में उजाला आएगा, आपकी जिंदगी में कोई प्रेरणा आपको मिलेगी, कोई मोटिवेशन।
एक लड़का जो कि स्कूल में बैक बेंचर होता है, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा नहीं होता, और बहुत ही शरारती किस्म का एक लड़का, एक उत्पाती किस्म का लड़का जो कि बैक बेंचर है स्कूल में, जिसको कोई पसंद नहीं करता। सब लोग कहते हैं कि तुम कुछ कर नहीं सकते, और पढ़ाई में भी कुछ खास नहीं करता। एक्स्ट्रा कोकरिकुलम एक्टिविटीज में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है, स्पीचेस देता है, डिबेट करता है, वहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, लेकिन टीचर फिर भी उससे कुछ खुश रहते हैं, कुछ ना खुश भी रहते हैं कि ये पढ़ाई में अच्छा नहीं है, शरारतें बहुत करता है। वो लड़का जो स्कूल में रहते हुए समझता है कि ये स्कूल मेरे लिए जेल है, किसी हॉस्टल में उसको डाल दिया जाता है, बचपन में उसके फादर की डेथ हो जाती है। वो लड़का जिसको कि अपने जेब खर्चे के लिए कुछ खास पैसे भी नहीं मिलते, जैसे आप लोगों की जिंदगियां सभी की हैं, आप लोगों ने भी स्कूल का समय देखा होगा, कोई हॉस्टल में भी रहा होगा, कोई घर में भी रहा होगा, तो आप लोगों को भी बचपन में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन उसकी कामयाबी की, या मैं यूं कहूं कामयाबी मैं नहीं कह सकता हूं, उसकी सफलता की एक कहानी छोटी सी आपसे बस कहना चाहता हूं, उसके संघर्ष की कहानी, उसकी चुनौती। वो लड़का जैसे तैसे करके मौज मस्ती में पढ़ते पढ़ते 10वीं की पढ़ाई कर लेता है, और उसके बाद क्योंकि हॉस्टल में रहा होता है तो उसको आज़ादी चाहिए होती है। उसको जैसे हॉस्टल जेल लगता था, घर भी जेल लगने लगता है, तो वो घर छोड़ देता है। जब घर छोड़ देता है तो उसके पास कुछ नहीं होता, खाने के लिए पैसे नहीं होते, कुछ दोस्तों की हेल्प से या फिर कुछ और उसको पसंद करने वाले, प्रेम करने वाले कुछ अच्छे लोगों की सहायता से वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करता है, और पढ़ाई को कंटिन्यू करने की कोशिश करता है, कुछ कोर्सेज करता है, दिल्ली में चला जाता है, और वहां पर जाकर के उसको बहुत समय ऐसा आता है जब खाने के भी पैसे नहीं होते। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब आपको खाने को रोटी ना मिले, एक टाइम की रोटी के लिए आपको तरसना पड़े, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने घर छोड़ दिया है, क्योंकि आपको घर जेल लगता है और आप आज़ादी से रहना चाहते हैं। आज़ादी से हर कोई रहना चाहता है, लेकिन हर कोई रिस्क नहीं लेता। आमतौर पे लोग अपनी कंफर्ट जोन नहीं छोड़ते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी यहाँ पर सुना रहा हूँ कि जिंदगी में जोखिम लेने से, जिंदगी में अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पे अपनी मर्जी से जीने के लिए जब आप दुख दर्द सहते हैं तभी आप आगे बढ़ते हैं। तो भगवान भी मुझे लगता है कि चोट हर किसी को उतनी देता है जितनी वो सह सकता है, लेकिन चोट करने से ही, दर्द दुख दर्द सहने से, संघर्ष करने से ही, तप करने से ही मुझे लगता है कि जिंदगी में कामयाबी। तो उसके बाद मैं इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए आपसे बताना चाहूँगा कि घर से जाने के बाद वो लड़का जो है, जब खाना नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, जैसे तैसे कोई एक आधा कोर्स 2-3 महीने का करता है, बहुत जगह एडमिशन के लिए ट्राई करता है, उसको एडमिशन नहीं मिलती क्योंकि वो लड़का विजुअली इम्पेयर्ड, राइट, या है, सॉरी, था, मैं कह रहा हूँ। तो एडमिशन नहीं मिलती, फिर वापस आ जाता है वो अपने ही स्टेट में, और वापस आ जाने के बाद फिर जैसे तैसे करके किसी इंस्टीट्यूट में उसको दाखिला मिलता है, एडमिशन मिल जाती है, अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करता है। तो एजुकेशन कंटिन्यू करने से पहले मुझे एक और घटना याद आ गई। वो लड़का बिजनेस ट्राई करता है, क्योंकि बिजनेस करने का भूत सवार होता है। तो बिजनेस में असफलता मिलती है, कुछ ट्रेनिंग सेंटर ऑफलाइन ओपन करता है, लेकिन उसका वो बंद हो जाता है। फिर स्टडी कंटिन्यू करता है और बहुत ज्यादा पढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको ज्ञान लेने की एक मोटिवेशन होती है, उसमें क्यूरियोसिटी, जिसको उत्सुकता हम बोल देते हैं, या जिज्ञासु बहुत होता है वो, तो वो सब बन जाती है। तो वो ज्ञान लेने लगता है, नॉलेज लेने लगता है, खूब पढ़ने लगता है। फिर कॉलेज में जाता है, कॉलेज में भी खूब पढ़ाई करता है, जैसे तैसे स्कॉलरशिप से अपनी पढ़ाई करता है, और 12वीं के बाद वो लड़का फिर से घर वापस आ जाता है। तो कुछ ऑनलाइन जो मेरे स्टूडेंट सुन रहे होंगे उनको शायद कुछ अंदाजा हो गया होगा या हो जाएगा, लेकिन ये सब लोगों तक जाएगी और आप सभी के लिए बहुत सी चीजें नहीं होंगी, और आपको पता चलेगा कि संघर्ष चुनौतियां कैसे होती हैं, और आपको ये भी पता चलेगा कि रातों रात कोई स्टार नहीं बनता। जैसे हम लोग कह देते हैं कई बार, यार इसकी किस्मत अच्छी थी, यार भगवान ने इस पे कृपा कर दी, ये स्टार बन गया। तो भगवान भी उन्हीं पे कृपा करता है और उन्हीं की किस्मत चमकती है जो अपनी किस्मत चमकाने के लिए कुछ मेहनत करते हैं। तो अदरवाइज जो रातों रात स्टार बनते हैं वो रातों रात गायब भी हो जाते हैं, या जो रातों रात थोड़े बहुत सफल हैं या कुछ भी कर लेते हैं, राइट। तो बहुत सारे सपने देखता है वो लड़का और अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करता है, कॉलेज में कंटिन्यू करता है, इंटरनेशनल चेस प्लेयर बनता है वो लड़का। चेस उसका शौक होता है, जिसकी हेल्प से वो पूरा ऑल ओवर इंडिया ऑलमोस्ट घूमता है। फिर उसको अचानक ही समझ में आता है कि ये चेस खेलते रहो, यहाँ से वहाँ उठा के गोटियाँ रखते रहो, ये कोई बहुत प्रोडक्टिव काम नहीं है। फिर से अभी
ग्रेजुएशन की स्टडी जैसे तैसे करके कंप्लीट करता है, शराब पीता है, सिगरेटें पीता है, ऐश करता है, बहुत सारी अय्याशी करता है, लेकिन वो पढ़ाई करता है। शायद वो किसी डिप्रेशन में, कोई तनाव में है, क्या है, कुछ तो है। बहुत सारे कोर्सेज करता है इस दौरान, बहुत कुछ करता है, अपनी इंग्लिश पे ध्यान करता है, बहुत कुछ करता है। वो सब कुछ अपनी स्ट्रगल के लिए, अपनी स्टडी के लिए, जो सब आप सभी में से भी बहुत से लोगों ने बहुत कुछ किया हो। उसके बाद वो लॉ में एडमिशन लेता है, एंट्रेंस क्लियर करता है और लॉ करने के दौरान बहुत सारी जॉब करता है। बहुत सी कंपनियों में जॉब करता है, 3-3 हज़ार पे नौकरियां करता है, 10-10 घंटे तक 45-45 में नौकरियां करता है। शाम को अपनी क्लासेस कंटिन्यू करता है और फर्स्ट डिवीजन में लॉ को क्लियर करता है। खूब सारी ऐश करता है, लेकिन खूब सारी 10-10, 12-12, 14-14 घंटे। उसके बाद फिर से दोबारा बहुत सारे बिजनेस ट्राई करता है, लाखों रुपए का नुकसान करवाता है, कई सारे बिजनेस खोलता है और सारे के सारे बंद। सब में उसको लॉस हो जाते हैं। उसको जब भी लगता है कि जिंदगी अब ठीक हो रही है, अब ठीक हो रही है। मुझे एक बात याद आ गई, मैं अब ये बात कहते कहते आपको सुनाता सब चलूं। बचपन में एक बार क्या था कि मेरी माँ ने मुझे ये कहा था कि 12 साल बाद तो जो भगवान है वो कचरे की भी चूमता है। तो ये कहानी को आज जब मैं देख रहा था रिफ्रेश करके, तो मैं बड़ा ही हैरान हुआ कि यार यहाँ तो 12 साल नहीं लगे इस कहानी को। इसको तो अभी भी सफर जो है, अभी भी सफर में ही है और लगभग 18 साल के करीब लग गए हैं। तो काफी ज्यादा समय लग गया, 12 साल से भी ज्यादा लग गया। लेकिन जब भगवान ने आपको कुछ देना होता है तो आपको तैयार करता है, क्योंकि आप में अगर संभालने की कैपेसिटी, अगर किसी पेड़ की जड़ें मजबूत ना हो, अगर किसी पत्थर पे ठीक से उसको तराशा ना गया हो, चोट ना पड़ी हो, अगर सुनार ने सोने को भट्टी में तपाया ना हो, तो वो सोना नहीं बनता। लोहे को भी लोहा बनाने के लिए उसको भी पहले तपाया जाता है। ईंट भी ऐसे नहीं बनती, उसको भी तपाया जाता है। तो ये कहानी ऐसे आगे बढ़ती है। बहुत सारे बिजनेस फेल होते हैं, लेकिन उसके दिमाग में सपना होता है कि मुझे अपनी जिंदगी चाहिए, अपनी आज़ादी की चाहिए, अपना पैसा चाहिए और एक ऐसी जिंदगी चाहिए लाखों लोगों के काम आ, और भी लोगों के काम आ सकूं। बहुत से सवाल होते हैं उसके मन में, बेरोजगारी है, क्यों है, इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, गवर्नमेंट में, सरकारों में बहुत सारी कमियां हैं, काम नहीं करती हैं। तो बहुत सी नेगेटिविटी उसमें होती है, बहुत सी आलोचना करता है सरकारों की, लेकिन फिर उसको समझ में आता है कि इससे सिर्फ कुछ नहीं होगा। वो लेक्चरर बनना चाहता है, लेकिन अपनी समस्याओं की वजह से वो बन नहीं पाता। पहले डिग्री नहीं कर पाता, आगे LLM PhD करना चाहता है, लेकिन वो नहीं कर पाता क्योंकि उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उसकी घर की जिम्मेदारियां, क्योंकि फादर बचपन में गुजर गए थे, तो इसलिए वो कर नहीं पाता है। आर्थिक तंगियां भी आ जाती हैं, बिजनेस बहुत सारे फेल हो जाते हैं, बहुत सारे बिजनेस जितने भी ट्राई किए। तो लेकिन उसके दिमाग में ये रहता है कि मुझे एक दिन तो लेक्चरर बनना है। आप सभी लोग यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन जो सुन रहे हैं वो भी, और बहुत सारे जिन लोगों के पास जाएंगी, कोई MA में, कोई PhD कर रहा होगा। बहुत सारे लोगों को ये MA करने के बाद भी नौकरियां नहीं मिलती हैं, PhD करके भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आजकल रख रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते रहते। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि स्कूलों कॉलेजों में आपके समय की, आपके धन की बड़े पैमाने पे लूट की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको जॉब की गारंटी नहीं है। और अगर आपको जॉब मिल गई तो 9 से 5 आप ड्यूटी करते करते 8 घंटे आप ड्यूटी करते हैं, 1-1.5 घंटा आप सफर करते हैं, तो 9 से 9.5 घंटे आपके जो है यहाँ वहाँ बीत जाते हैं। आमतौर पे जो दफ्तर में जॉब करते हैं, जो स्कूल से करते हैं, उनके ऊपर फिर बच्चों का होमवर्क चेक करना, बच्चों के लिए लेसन प्रदान बनाना, बहुत सारे वर्कलोड होते हैं, तो अपनी पर्सनल लाइफ कुछ रहती ही नहीं। तो उस लड़के की जिंदगी में बहुत चांस आते हैं जॉब करने के, बहुत कुछ करने के, गवर्नमेंट जॉब करने के। तो भगवान जो करता है, अच्छा करता है, वो नहीं करता। बहुत सारी जॉब को रिजेक्ट करता है, फॉर्म नहीं भरता है, जॉब्स कोई नहीं करता है क्योंकि उसको बिजनेस, राइट। यहाँ जब मैं ये बिजनेस की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सब लोग जितने भी सुन रहे होंगे आप भी बिजनेस करना चाहेंगे। आप सभी का कोई ना कोई शौक होगा, आप सभी के अंदर कोई ना कोई खूबी होगी, आप सभी का कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा। एक तो वो करियर होता है जो हम अपने दिल से चुनते हैं, अपने मन से चुनते हैं, उसके पीछे हमारा कारण होता है और वो क्लियर होता है, हमारे अंदर वो जोश, वो जुनून होता है। और एक वो करियर होता है जो बाय चांस हमें जो मिल गया, जो हमने ले लिया। लेकिन वही करियर का मजा है जिसको आप अपनी मर्जी से चुने, जिस काम को करते हुए आप खुशी महसूस करें, आनंद महसूस करें, चैन महसूस करें, आजादी महसूस करें, और आप उसको बेहतरीन ढंग से अपने काम को प्रेम करते हुए कर पाए। आप अपने काम से प्रेम कर पाए, वही काम है, वही आपका आनंद है, वही आपकी शक्ति, राइट। तो
बिजनेस में बहुत सारी असफलताओं के बाद और बहुत सारे लाइफ में ब्रेकअप होने के बाद या बहुत सी जगह से धोखे मिलने के बाद और बहुत से डिप्रेशन में रहने के बाद, इमोशनली इम्बैलेंस रहने के बाद और कई लोगों के पागल कहने के बाद कि ये इस फील्ड में आपका कोई भविष्य नहीं, आप कुछ नहीं कर पाओगे, बिजनेस करना है तो गरीब व्यक्ति क्या बिजनेस कर सकता है, आप लोग को तो पैसा चाहिए, बिजनेस तो पैसे से होता है, पैसे से पैसा बनता है, तो आप तो नौकरी करो बस चुपचाप, आपको ये बिजनेस में जाने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन जो पैशन होता है वो होता है आप सभी के साथ। अभी मैं इस कहानी की अंतिम 2-3 घटनाएं डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी होंगी जो मैं आपसे नहीं डिस्कस कर पाया हूँगा, या एक बार में सारी बात होती नहीं है, या कुछ पर्सनल ऐसी लाइफ की घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसी ट्रेजेडीज होती हैं जो बहुत ज़्यादा पर्सनल होती हैं, शायद डिस्कस की नहीं जा सकती हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े होते हैं जिनको आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या कहीं पे भी डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपनी जिंदगी तो डिस्कस कर सकते हैं खुल करके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने साथ जुड़े हुए लोगों की प्राइवेसी या कुछ सीक्रेसी को भंग नहीं कर सकते। कोई हादसा हो जाता है तो इंस्टीट्यूट खुलता है, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट खुलता है, उसकी लेक्चरर बनने की तमन्ना पूरी होती है, पैसा कमाने की और दूसरों को रोजगार देने की तमन्ना पूरी होती है। सोशल वर्क भी करता है, बहुत सारे सोशल वर्क, बहुत सारी एनजीओ बनाता है वो लड़का, राइट, और बहुत से बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है स्लम एरियाज से। जो करना चाहता है वो लाइफ में सब करता है। जर्नलिज्म करना चाहता है, उसने जर्नलिज्म किया, पत्रकारिता की, यूट्यूब पर है, चैनल बनाता है अपना। लिखने को दिल किया तो बहुत सारी राइटिंग लिखी, बहुत कुछ लिखा, समय समय पे बहुत कुछ लिखा, राइटर बन जाता है वो लड़का, और एक सोशल वर्कर बन जाता है, और एक बिजनेसमैन बन जाता है, अपना बिजनेस रन करने लगता है। लेक्चरर बनना चाहता है तो लेक्चरर बन जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि आपका एक ही सपना हो, आपके जितने भी सपने हैं आप उनको पूरा कर सकते हैं, उसके लिए नॉलेज लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि वो लड़का की रातों रात ऐसे ही कुछ बन गया या कुछ करने लग गया, अचानक से कोई उठ करके आ गया है और करने लग गया और होने लग गया। आपको मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं। 12-12, 14-14, 16-16 घंटे आपको नॉलेज लेनी पड़ती है, स्किल लेनी पड़ती है, प्रैक्टिकल करना पड़ता है, हजारों बार असफल होना पड़ता है, हजारों बार गिरना पड़ता है, हजारों बार ठोकरें खानी पड़ती हैं। जिंदगी में कई दफा ऐसे मोमेंट आते हैं जब आपको बहुत बहुत रोना पड़ता है। आप उस घटना को जरा थोड़ा सा विजुलाइज करें। अगर इमोशनली एक व्यक्ति को जब एक वक्त की रोटी ना मिल रही हो, एक वक्त की रोटी खाने के लिए उसको कभी कोई गुरुद्वारे में जा करके खानी पड़ती हो, क्योंकि कोई काम नहीं मिल रहा आपको, आप पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आपने घर छोड़ दिया है और सब कुछ आपने वो कर दिया है। अब आप किसी को दोष भी नहीं दे सकते, क्योंकि आपने अपनी मर्जी से फैसला लिया है। तो जब मर्जी से फैसला लिया है तो उसको आपको ही उसको सिरे चढ़ाना होगा। उसमें तो भगवान ही आपकी मदद करता है। एक आप अक्सर कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, लेकिन यहाँ खुदा का अर्थ मैं कर देना चाहता हूँ आप सभी लोगों के लिए। खुद आ का मतलब जो खुद से कर सके, खुद आ गया हो वो अपने लिए कुछ करने के लिए खुद से, राइट। तो वो है ये खुदा का मतलब, अगर मैं इसका अर्थ अपने हिसाब से मैं करूँ तो इसलिए जिंदगी में आपको कुछ भी करना है तो आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आपको संघर्ष करने से नहीं डरना चाहिए। आप ऐसा मत सोचें कि असफल होते जा रहे हैं तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। कोशिशें करते जाएं, कोशिशें कामयाब होती हैं। बहुत बार हारेंगे आप, बहुत बार आपको लोग पागल कहेंगे, बहुत से लोग बहुत कुछ कहेंगे, बहुत सी चुनौतियां आएंगी, बहुत मुश्किलें आएंगी आपकी जिंदगी में, रोक रुकावटें भी आएंगी। बस आपको थकना नहीं है, आपको चलते जाना है, अच्छी योजना के साथ आपको अपना काम करते जाना है, अपना नजरिया अच्छा रखना है। अगर आपका कर्म अच्छा है, अगर आपकी नीयत अच्छी है, अगर आपकी दिशा अच्छी है, अगर आपकी योजना अच्छी है, अगर आपकी कोशिशों में दम है, अगर आपने ठान लिया है, अगर आपने जिद कर ली है एक अच्छे काम को करने के लिए और आप निरंतरता में उसको करते जा रहे हैं, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको आपके अच्छे काम में सफल होने से रोक सके। बशर्ते आपका काम अच्छा होना चाहिए, तो पूरी कायनात साथ देती है आपको कामयाब होने के लिए। उसके बाद की कहानी जो ऑनलाइन स्टूडेंट सुन रहे हैं वो सब जानते हैं, लेकिन आप सभी लोगों के पास पहुंचेगी तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। ऑनलाइन एक इंस्टीट्यूशन ओपन करता है वो लड़का, बहुत सारे कोर्सेज खोलता है, 3 महीने 14-14 घंटे काम करके कोई एक बड़ा हादसा हो जाने के बाद एक इंस्टीट्यूट खोलता है। उसको कोई उसकी गर्लफ्रेंड मना कर देती है, कुछ हो जाता है ऐसा, तो कुछ उनके बीच में कुछ गैप हो जाते हैं, तो उसी के नाम से एक इंस्टीट्यूट खोलता है। और फिर अभी उसके बाद 3 महीने के अंदर अंदर 250 के करीब जो सभी
स्टूडेंट्स का नेटवर्क खड़ा करता है, बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट कर देता है, 20 से 22 लोगों का स्टाफ अपॉइंट करता है और खुद भी एक अच्छी अर्निंग करता है। वो आज 30, 40, 50 हजार जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ये एक अमूमन तनख्वाह होती है, उतनी अर्निंग करता है। और कितने पैसे पे काम करता है प्रति स्टूडेंट? वो 8 रुपए पे काम करता है। कुछ स्टूडेंट से 8 रुपए प्रति घंटा चार्ज करता है एक दिन का, और कुछ स्टूडेंट से 25 रुपए चार्ज करता है, जो स्टूडेंट नहीं है, जो एम्प्लॉई है। और उसी 8 रुपए और 25 रुपए को चार्ज करने के बाद इतने स्टाफ की सैलरियां अफोर्ड करता है और कई लोगों को जॉब देता है। तो जो ऑनलाइन स्टूडेंट सुन रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, आप सभी के पास तो नाम के साथ पहुंचेगी कि वो लड़का आज आपके सामने लेक्चर दे। मेरा शौक था, मेरा जुनून था कि मैं लेक्चरर बनूं, मैं नहीं बन सका। मैं ये कहानी आपको आज अपनी ही सुनाई, क्योंकि आप लोग यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं और ये और भी लोगों के पास जानी है, तो ये सुनाई मैंने। थोड़ी सी बात आज आप सभी से मैंने कही है। मैंने बहुत विस्तार में नहीं कहा कि समाजवाद को मैंने बहुत विस्तार में पढ़ा, मैंने 60 से ज्यादा विषयों का अध्ययन किया, बिजनेस कैसे करते हैं उसको बहुत सीखा। जब मैं सीख रहा था तब मुझे ये था कि यार नॉलेज तो ले रहा हूँ, काम कहीं नहीं आ रही है। नॉलेज मैं ले रहा हूँ, मेरे काम कहीं नहीं आ रही है, मैं सीखता जा रहा हूँ, मुझे कुछ हासिल नहीं हो रहा, मैं काम करता जा रहा हूँ और मुझे असफलताएं मिलती जा रही हैं। लेकिन मुझे इतना पता था कि यार रुकना नहीं है, क्यों डरे, जिंदगी क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, रुकना नहीं है, करते जाना है। तो अभी एक छोटी सी शुरुआत है। अभी सपना ये है कि लाखों लोगों को जॉब दे पाए, रोजगार दे पाए और कई लोगों की जिंदगियों में खुशियां भर पाए। और ये जो नॉलेज इतनी सारी ली है और कई लोगों की जिंदगियों में हम कुछ अगर उजाला कर पाए, उनकी जिंदगियां संवार पाए, उनके सपने पूरे कर पाए और भगवान ये काम करवा ले, हम करते जाए और ये करते करते और कई लोगों की जिंदगियां संवर जाए, बस यही एक सपना है। खुद भी बहुत सारा खूब पैसा कमाएं ताकि और लोगों की हेल्प कर सकें, सोशल वर्क कर सकें और इस नेटवर्क को और भी बड़ा बनाएं, ताकि आप सभी लोगों में से बहुत से अच्छे लोग जो हैं वो साथ जुड़े और मिलजुल के कुछ ऐसा कर सके। सरकारों को दोष देने से कुछ नहीं होगा, हमें अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। और सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक किसी भी तरह का चेंज हो सिस्टम में, हमें खुद उसको करने के लिए कोशिशें करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ बातें करने से अगर कुछ होता तो हो जाता, हमें कर्म करना पड़ता है अच्छी दिशा में। तो बस यही उम्मीद है कि लाखों लोगों के सपने पूरा करने के लिए हम अपनी कोशिशें कर सकें और एक बड़ी टीम बना सकें और बड़े स्तर पर कुछ बड़ा कर सकें, पूरी दुनिया तक इस मुहिम को पहुंचा सकें और ऑल ओवर इंडिया में भी इसको धीरे धीरे हम फैला पाएं। तो बस यही एक उम्मीद है, यही एक आशा है, यही एक सपना है कि हम सब मिलकर आपके अपने और ज्यादा से ज्यादा लोगों के सपने पूरा करने के लिए सीखने के माध्यम से, उनको सिखाने के माध्यम से और उनको कमाई का एक अवसर देने के माध्यम से और सोशल वर्क के लिए और उनकी जिंदगी में उनके सपने पूरे करने के लिए एक बेहतरीन और सकारात्मक योगदान दे सके। ये मैं आप सभी से आज डिस्कस करना चाहता था।